आपके ज़हनों में जो बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से हम कुछ सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, उनका आज इस वीडियो के एंड पे आंसर भी करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या डिग्री के बगैर कामयाब होना पॉसिबल है या नहीं? मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है? डिग्री वाले लोगों की या स्किल्स वाले लोगों की? क्या डिग्री लेना वक्त को ज़ाया करना है? क्या सिर्फ स्किल सीख के अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है कि नहीं? इन सवालों पे जाने से पहले हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे चलते हैं और डिग्री और स्किल को कंपेयर कर लेते हैं कि उसमें हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं डिग्री के अंदर और क्या चीज़ें हमें स्किल में फेस करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी सारों के क्वेश्चंस भी होते हैं। लाइव सेशन में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किल वर्सेस डिग्री, कि हमें स्किल करनी चाहिए या हमें डिग्री करनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे हम तफसीलन बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर आप डिग्री लेते हैं तो डिग्री का फ़ायदा हमें ये होता है कि जो इंटरव्यू की टेबल तक ना हमें डिग्री लेके चली जाती है, ठीक है? यानी आप किसी जॉब का इंटरव्यू हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसके टेबल तक तो पहुँचना है, यानी कि इंटरव्यू तक तो पहुँचना है ना, वो फिर पास हो या फेल हो वो एक अगली बात है। लेकिन इंटरव्यू के टेबल तक आपको डिग्री लेके जाती है, ठीक है? और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो अभी भी वो ये कहती हैं कि आपके पास डिग्री होना लाज़मी है। इसी तरह डिग्री अगर आप लेते हैं तो उसमें जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हैं कि हमें जब डिग्री लेनी है उसके लिए हमें 4 साल की डिग्री भी चाहिए, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स भी चाहिए, यानी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो आपकी फीसेस भी लग रही हैं, तो हमारा पैसा और वक्त बहुत ज़्यादा डिग्री कंज्यूम कर लेती है, ठीक है? डिग्री के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बेस्ड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जबकि हमें प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी चाहिए मोस्टली, ठीक है? कुछ चीज़ों में तो हमें थ्योरी भी चाहिए होती है, पर साथ-साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। लेकिन डिग्री में हमें मोस्टली थ्योरी बेस्ड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और वो अप टू डेट भी नहीं होती। यानी कि आपके हिसाब से अब इस वक़्त दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रूम कर रही है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन जो हमारा डिग्री का सिलेबस है, वो वैसे का वैसा ही है। यानी उसमें बिल्कुल 19-20 होता है, थोड़ा-सा चेंज होता है। लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से अप टू डेट हो रही है, तो हमें डिग्री का जो सिलेबस है वो भी या तो अपडेट कर लें या फिर उसको प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर लेके जाया जाए। अच्छा, अब एक और मज़े की बात, कि आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने 4-6 साल डिग्री में भी लगा लिए, आपने थ्योरी बेस्ड चीज़ें भी पढ़ ली, पेपर भी दे दिए पुराने सिलेबस के साथ, लेकिन आपको तब भी गारंटी नहीं मिलती कि आपको उस डिग्री की बेस के ऊपर गारंटी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है डिग्री में। इसी तरह अगर हम स्किल्स के साइड पे जाएँ, अगर हम स्किल की साइड को देखें, तो जब आप इंटरव्यू के टेबल पे बैठ गए हैं, डिग्री लेके आप इंटरव्यू के टेबल पे तो बैठ गए हैं, लेकिन उस इंटरव्यू को क्लियर कौन करवाता है? स्किल्स करवाती हैं। तो स्किल्स यहाँ पे आती हैं आपके पास। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के टेबल पे बैठे हुए हैं, आपके साथ क्वेश्चनिंग हो रही है, तो वो स्किल्स जो हैं, वो आपका जो इंटरव्यू है, वो क्रैक करवाएँगे। और स्किल्स को सीखने में हमारा वक़्त और पैसा भी थोड़ा-सा डिग्री के कंपैरिज़न में कम लगता है, ठीक है? स्किल सीखने के बाद आप अपना फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हैं, अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड काम कर सकते हैं और ये चीज़ जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर हम स्किल के चैलेंजेस देखेंगे, अगर हम स्किल सीख रहे हैं तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले ये है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि आज मैंने ये चीज़ें कवर करनी है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? बेशक आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो या अपने आप से सीख रहे हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई डिग्री की तरह लेक्चर वाइज नहीं दे रहा होगा कि अच्छा ये आज कर लो, आज ये कर लो, ठीक है? तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ेगी जब अपनी स्किल को लर्न करना है, ठीक है? इसी के साथ साथ कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें आपके पास स्किल्स तो हैं लेकिन डिग्री नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिल सकती, ठीक है? तो उसमें आपको डिग्रीज चाहिए होती हैं, आपको अपने इदारे में या अपने ओहदे पे और प्रमोशंस लेने के लिए। आजकल के ज़माने में स्किल्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ हुआ है, तो आपके पास स्किल्स हैं, पहली बात तो ये है कि आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको प्रूव करने के लिए भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सपोज़ करें आपके पास डिग्री है, तो आपने एक बीबीए किया हुआ है, तो आप एक डिग्री दिखा देंगे कि यार मैंने बीबीए किया हुआ है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं डेवलपर हूँ, तो आपको मैं कैसे मान लूँ कि आप डेवलपर हैं? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी स्किल्स को साबित करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस की वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं। तो ये भी एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ जैसे स्किल्स का अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे ही हमारा कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। तो अगर आप वेब डेवलपर के पहले 10 बंदे थे, अब 10,000 बंदे हैं। तो आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए स्किल्स को अपडेट रखना पड़ता है, ताकि आप मार्केट में ऊपर ही रहें और आपसे आपको काम मिलता रहे, ठीक है? तो ये भी एक हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है जब हम स्किल्स वाली साइड पे जाते हैं। क्या आपको याद है कि हमने सवाल पूछे थे कुछ स्टार्ट वीडियो में?
अब हम उसका आंसर करेंगे। सबसे पहले था कि जी हम डिग्री के बगैर कामयाब हो सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी मेहनत की है, किस लाइन में गए हैं, ठीक है, वहां पे डिग्री चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास इस दुनिया में केसेस हैं जो डिग्री के बगैर भी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की बेस पे कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सवाल था कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, स्किल्स वाले बंदों की या डिग्री वाले बंदों। तो अगर हम स्टैट्स के हवाले से बात करें कि हमारे पास पूरी दुनिया के स्टैट्स अगर हों तो उसमें से हम देखें तो हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स जिनके पास हैं उनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिग्री वाले लोगों की। क्या डिग्री हासिल करना वक्त ज़ाया करने के बराबर है? अगर तो आप किसी खास शोबे में डिग्री कर रहे हैं, सपोज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप डिग्री करें, ठीक है, उसमें आप मजीद तालीम हासिल करें। या आप CSS का इम्तिहान देना चाहते हैं तो उसमें भी डिग्री चाहिए। तो डिग्री हासिल करना वक्त का ज़ाया करना नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस शोबे में डिग्री हासिल कर रहे हैं। क्या सिर्फ स्किल सीख के अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आप अपना स्किल सीख के अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा अपनी स्किल्स के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमने डिग्री चूज करनी है या स्किल चूज करनी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसे है कि अगर तो आप अफोर्डिंग है तो आपने डिग्री लाजमी करनी है, ठीक है। आप डिग्री भी सीखें और साइड बाय साइड आप स्किल्स भी सीखें उसी डिग्री के हिसाब से या जो भी आपका पैशन या प्रोफेशन है, ठीक है। और उसमें फिर आप अपना फ्यूचर बिल्ड करें, अपना करियर बिल्ड करें। लेकिन अगर आप अफोर्डिंग नहीं हैं तो आप लोन्स लेके किसी से पैसे लेके डिग्री करें, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। बजाय इसके आप स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद आप अर्निंग करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी मुझे डिग्री की ज़रूरत है तो आप अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं, डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन लोन लेके डिग्री लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो ये था जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप डिग्री करेंगे या स्किल चूज करेंगे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।